सुंदर होता है मन अति सुंदर। यहाँ हम इस लड़की का वजन कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कि हलवा ठूस रही है। राधिका, राधिका, हम तुम्हारी सास हैं, कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर लो हमारी बात का। अरे हम कौन सा तुमको जिम जाने के लिए कह रहे हैं, वजन घटाने के लिए, बस खाना कम खाने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घी और शक्कर वाला हलवा खाओ। अभी से तुम इतनी फूली हुई हो, कल को अगर बच्चा हुआ तब कितनी फूल जाओगी, फिर कैसे संभालोगी खुद को और बच्चे को। सॉरी माँ जी। रहने ही दो। तो सास है ना हम तुम्हारी, तो तुम क्यों हमारी बात मानोगी? माँ होते तो मानती। सुजाता जी, ये लीजिए चूरन की बड़ी शीशी। हमने सुना आपकी बहू आज हलवा ठूस रही थी, तो उसे कहना कि ये चूरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले और अपने वजन पे थोड़ा नजर रखे, फिर देखेगा 1 महीने में छरहरी हो जाएगी। इस चूरन से राधिका का वजन तो कम होने से रहा, पर उसका शरीर इतना कमजोर और खोखला हो जाएगा कि राधिका बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगी। उसका शरीर गर्भ धारण ही नहीं कर पाएगा, फिर हमारी कली का बच्चा होगा और वो बनेगा इस घर का वारिस। मैंने माँ जी का दिल दुखा है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमारे हाथ क्यों कांप रहे? राधिका, नाश्ता तैयार है? हाँ, दिव्यम जी लेकर आ रहे हैं। राधिका, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? राधिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? राधिका, ये कढ़ाई कैसे गिर गई? और राधिका, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? ऐसे लाल क्यों हो गए? कहीं तुम जल तो नहीं गई? नहीं, वो दिव्यम जी एक कीड़ा हमारे हाथ पे चल गया था, उसका निशान है। कीड़ा? हाँ दिव्यम जी, वो ये खिड़की खुली हुई है ना, वहाँ से कीड़ा आ गया होगा। वो उसको भगाने के चक्कर में हमारे हाथ से कढ़ाई गिर गई और वो कीड़ा हमें काट कर भाग गया। राधिका, तुम्हारी पीठ पे रैशेस हो रहे हैं, पूरी लाल हो रखी है, पक्का कीड़ा ही था ना? ये सब कौन सा ही कीड़ा था? कहीं ये उस आयुर्वेदिक दवाई का असर तो नहीं है? क्या करें, हम दिव्यम जी को बताएंगे नहीं कि माँ जी ने हमें वजन कम करने वाली दवाई दी है।
ऐसा कौन सा ही कीड़ा था जो हाथ और गर्दन दोनों पे काट गया ऐसे? तुम जी वो ठंड का मौसम आ रहा है ना, आ गया होगा कहीं से। अब छोड़िए सब। राधिका पक्का कीड़ा ही था ना, या और कोई बात है? तुम्हें इतनी खुजली भी आ रही है? सच सच बताओ राधिका। मुन्ना, माँ? तू यहाँ पर है बेटा, और गोलू कब से ढूंढ रहा है तुझे। माँ मैं बस जा ही रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मुझे लग रहा है कि राधिका की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखिए ना। नहीं नहीं तुम हम ठीक है। अरे अच्छा ठीक है, राधिका की तबीयत हम देख लेंगे, तू जा, गोलू को शायद तुझसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन माँ। हाँ हाँ जी, माँ जी सही कह रही है आप जाइए, हम ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ प्लीज आप देखो ना। क्या हुआ है राधिका? राधिका ये क्या किया तुमने? सारा पोहा गिरा दिया। अरे माँ जी, पर हमें लग रहा है आपने जो दवाई दी है ना उसकी। बस राधिका, अपनी लापरवाहियों के लिए उस दवाई को दोष मत दो। अरे वो तो हमने तुमको तुम्हारी भलाई के लिए दी थी, ताकि आगे चलकर कोई खुशखबरी हो तो हमारे होने वाले वंश को तुम्हारे इस वजन की वजह से परेशानी ना हो। अरे अब खड़ी क्या हुई, पोहा उठाओ। सारा पोहा गिरा दिया। जल्दी करो राधिका। अब हमें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। अरे सुजाता जी, आप क्यों तकलीफ करती है? हमारी बेटी कली है ना, आप जो कहेगी वो सब बना के देगी। राधिका का वजन इतना बढ़ते जा रहा है कि उससे अभी घर के काम तक नहीं हो रहे। फूल जी, आप कुछ ज्यादा ही हमारे घर के मामलों में दखल नहीं दे रही हैं। आप बस अपनी बेटी कली पर ध्यान दीजिए, हमारी बहू पर नहीं। जी वो तो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, ताकि आपको पोते का सुख जल्दी मिल पाए। कली, कली बेटा। कहीं कली की माँ की बात सच ना हो जाए, आगे चलकर राधिका को उसके बढ़ते वजन की वजह से कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, राधिका पर उस दवाई का असर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम अपने जीते जी राधिका को पतला होता हुआ और अपने पोता या पोती का मुंह देख सके। पता नहीं हमारा मुन्ना कहाँ फंस गया। फेंक नहीं सकते, वरना अन्न का अपमान होगा। ये पोहा कम से कम कौवा और चिड़िया तो खा लेंगे। ये अचानक से हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये लाल लाल हमारे शरीर में क्या हो रहा है? खुजली भी हो रही है। कहीं वो दवाई तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है? उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है हमें? अब क्या करें हम? अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो माँ जी नाराज हो जाएंगी, और अगर उस दवाई को खाने से हमारे वजन में असर हो रहा है तो इसमें हमारी ही भलाई है। हम उस दवाई को खाना नहीं छोड़ सकते हैं। ये राशि तो छा ही नहीं रहे।
हमें कोई घरेलू नुस्खा करना होगा। देवरानी जी, हाय दैया। देवरानी जी, आपको इतनी सर्दी लग रही है क्या? हाँ हाँ भाभी, सर्दी लग रही थी हमें। वैसे देवरानी जी, हम क्या बोल रहे थे कि आज हम, आप, गोलू जी, देवर जी पिक्चर देखने चले, बहुत मजा आएगा। मम्मी कह रही थी कि मैं और गोलू जी ही चले जाएं, लेकिन हम क्या सोच रहे थे कि हम चारों जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। अगर हम बाहर गए तो देवरन जी को इन चकत्तों का पता लग जाएगा। नहीं नहीं भाभी, हम बाहर नहीं जा सकते। आप चाहिए, घर पे इतने सारे काम है ना, हमें वो भी करने हैं। क्या देवरानी जी, काम तो उम्र भर पड़ा है, पिक्चर जाने का मौका तो कभी कभी मिलता है ना। सब साथ चलेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। प्लीज चलिए ना। हमने कली और गोलू जी को अकेले घूमने जाने के लिए कहा था, पर ये हमारी बेवकूफ बेटी दिव्यम और राधिका को भी साथ में लटका रही है। देवरानी जी, घर का काम ना हमारी सासें और माँ मिलकर के कर लेंगी। आप हमारे साथ पिक्चर देखने चलिए। ऐसे कैसे भाभी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, प्लान कैंसिल, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, आप हमारी वजह से अपना प्लान मत बिगाड़िए। आप और गोलू भैया चले जाइए ना। राधिका बिटिया सही कह रही है। गोलू जी और तुम चले जाओ, दिव्यम जी और राधिका फिर कभी चले जाएंगे। हा? नहीं माँ, हम गोलू जी के साथ पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो बीच पिक्चर में ही सो जाते हैं। रहने देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। कली, सॉरी भाभी, पर हम इन राशिस के साथ बाहर कैसे जाएं? हेलो गोलू जी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, आप टिकट कैंसिल कर दीजिए। क्या कर रही है तू? क्यों नहीं जाना है तुझे? अरे जब मालकिन बन के रहना है तो घूम फिर, पैसा खर्च कर, खरीदारी कर, अपने पति के साथ समय बिता। पर तू वो राधिका को भी साथ में टांगने पे लगी है। कली बेटा, अकेले घूमने का मजा कुछ और होता है। चुपचाप जाके तैयार हो जाओ और गोलू जी को बोलो कि टिकट कैंसिल ना करे। हाँ? माँ, हमने कह दिया ना, हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। आपको जाना है अपने दामाद के साथ तो बताइए, हम अभी कॉल करते हैं। भगवान जाने इस कली को कब अकल आएगी। कली बेटा, ये कैसी जगह है? अरे माँ, ये कसरत करने की जगह है। ये तुम्हारी सास तवे जैसी चीज पे क्या कर रही है? अरे माँ, मेरी सास को ना वजन नापने की बीमारी है, ठूस ठूस के खाती है। पर इनका वजन है जो बढ़ता ही नहीं है। और वो? अरे माँ, क्या करोगी इतना जानकर? दुकान खोलोगी क्या? लाइए फोन दीजिए। ये तो कमाल की चीज है, हम भी इसके मजे लेते हैं। गुलाब जल, एलोवेरा जल, हल्दी सब लगा के देख ली, पर ये राशि जा ही नहीं रहे। दिव्यम जी के भी आने का समय हो रहा है। वो मेरे से शॉल में देखेंगे तो फिक्र करने लग जाएंगे हमारी और सवाल करके। मैं कैसे भी करके इन राशि को छुपाना होगा। भाभी, कली भाभी, भाभी,
देवरानी जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। माफ कीजिएगा भाभी, वो दरअसल हमें ना मेकअप चाहिए था और खास करके कंसीलर। आप उसी से अपने पिंपल छुपाती हैं ना? देवरानी जी, आप कब से मेकअप करने लगी? अब भाभी वो बस ऐसे वो अच्छा ठीक है, हम देते हैं। ये लीजिए। लगता है आज देवर जी को पूरा रिझाने का मन है, तभी आप पिक्चर नहीं गई। देवरानी जी, देवर जी को पटा के रखिएगा, तभी वो अपनी माँ से ज्यादा आपकी बात मानेंगे। भाभी हम चलते हैं। आप जिसने भी बनाई है मेकअप बड़ी कमाल की चीज बनाई है। एक ही बार में सारे रैशेस छुप गए। पर ऐसे रैशेस छुपा के दिव्यम जी से झूठ बोलना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, माँ जी की बात भी तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल माननी पड़ेगी। क्या बात है राधिका, आजकल घर के काम धाम छोड़ करके सजने संवरने का शौक चढ़ा है तुमको? नहीं माँ जी, वो आप ये देखिए, हमारे हाथ में ना लाल लाल रैशेस हो रहे हैं। पक्का उस दवाई से एलर्जी हो रही है हमें। प्लीज वो दवाई लेना बंद कर दे, या फिर सिर्फ आज रात नहीं ले, शायद हमें सुबह तक आराम मिल जाए। बस करो राधिका, मेकअप से अपने हाथ पर ये लाल रंग के धब्बे बना करके हमें तुम उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। नहीं माँ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चुप करो, सब समझते हैं हम। दवाई ना पीने के बहाने हैं तुम्हारे सारे। चलो ये लो, चलो अपना वजन नापो, जरा हम भी तो देखें कितना वजन कम हुआ है। पर माँ जी, एक दिन में वजन कैसे कम हुआ होगा? थोड़ा समय तो लगेगा ना। राधिका, कम से कम वजन नापो तो पता तो चले कि कितना वजन कम करना है। चलो इस मशीन का नट बोल्ट ऐसा कर दीजिए कि इस पे जो कोई चढ़े उसका वजन 101 किलो ही दिखाए। ठीक है मैडम जी, हो जाएगा। सुजाता जी, आपकी बहू को मेकअप करने का काफी शौक है। मतलब? वो हमने उसे मेकअप करते हुए देखा, इसीलिए कह दिया। पर मेकअप से वजन कम नहीं होता है। पर ये बात उसे कौन समझाए? वैसे आपने उसका वजन करवाया? फूल जी, अभी तो उसे दवा लेते हुए बस एक ही दिन हुआ है। हमने सुना है उस दवाई से एक दिन में 5 किलो वजन कम होता है। सुजाता जी, आप एक बार वजन करवा के तो देखिए। राधिका, तुम्हारा वजन
100 के ऊपर चला गया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले महीने कितना था वजन तुम्हारा? 80 किलो। बाप रे, तुमने 1 महीने में 20 किलो वजन बढ़ा लिया। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, हमें हमारे सारे कपड़े अच्छे से आ रहे हैं और तो और देखने में भी हमारा वजन बिल्कुल बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है। जरूर इस मशीन में कोई खराबी है। ठीक है, हम अपना वजन नाप कर देखते हैं। अगर सुजाता जी चढ़ गई तो उसे पता चल जाएगा कि ये मशीन खराब है। अगर हमारा वजन ज्यादा निकला तो राधिका को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। नहीं नहीं, हम अपना वजन राधिका के सामने नहीं नाप सकते। हाँ, हमें याद आ गया। हमने सुबह ही तो अपना वजन नापा था, बिल्कुल सही था। ये वेट मशीन बिल्कुल सही है। तुम दवाई ना पीने के बहाने बना रही हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है राधिका, कभी कहती हो कि चक्कर आ रहे, कभी कहती हो कि ये पूरी बॉडी में रैशेस पड़ रहे हैं तुमको। अरे तुम्हें खुद की चिंता है भी या नहीं है? एक औरत होकर के अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा राधिका? कहाँ रखी हो दवाई की शीशी? हम लाते हैं। हाँ लाओ। अभी के अभी ये दवाई हमारे सामने पियो। आज से तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब से तुम ये दवा हमारे सामने पिया करोगी, समझी? अब जाओ जल्दी और पानी लेकर आओ। माँ जी, वो हम ये दवाई जूस में मिलाकर पिए, इसका स्वाद बहुत कड़वा है। राधिका, कितने नाटक हैं तुम्हारे। हाँ, बस दवाई ना पीने के बहाने चाहिए तुमको। ठीक है, जूस में मिलाकर पी लेना, लेकिन हाँ, जूस में शक्कर नहीं होनी चाहिए। बिना शक्कर वाला जूस पियो। एक काम करो तुम, वो अनार के जूस में मिलाकर पियो, कम मीठा लगेगा। हम लेकर आते जल्दी हैं। आना। चलिए गोलू भैया, एक बात अच्छी हुई कि मीटिंग अच्छे से हो गई। हाँ, लेकिन आज राधिका ने फिल्म देखने से मना क्यों कर दिया? मूवी? हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। अरे कल ही ने प्रोग्राम बनाया था कि हम चारों पिक्चर देखने चलेंगे, लेकिन राधिका ने ये घर के कामों का बहाना बना के पिक्चर जाने से मना कर दिया। अब कल ही मुझसे मुंह फुलाए बैठी है। ये राधिका भी ना, कुछ नहीं करना है इस लड़की को, सिर्फ घर के काम करवा लो। एक काम करो गोलू भैया, बनाते हैं प्लान, हम सब मूवी देखने जाएंगे कल के कल। ये हुई ना बात। तो हो गया। हाँ चलो। क्या हुआ, देख क्या रही हो? पियो। राधिका, राधिका, मुन्ना घर वापस आ गया। हाँ, एक काम करो, ये वेट मशीन जिम में जाकर रख दो। मुन्ना को पता नहीं चलना चाहिए, अगर देखेगा तो खामखा में नाराज हो जाएगा। वो कभी नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसका वजन कम करना कितना जरूरी होता है। जाओ जल्दी करो, उसे नहीं पता चलना चाहिए। जल्दी करो, जाओ। भगवान करे ये दवा राधिका पर जल्द से जल्द असर करे, उसका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए।
राधिका, माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? राधिका कहाँ है? मुन्ना, हम भी राधिका को ही देखने आए थे। सुबह से उसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए उसके लिए अनार का जूस लेकर आए। माँ, ये इतना ही जूस है और भी है? और भी है जूस बेटा, क्यों, क्या हुआ? परफेक्ट माँ, तो आप राधिका के लिए दूसरा जूस ले आना, मैं ये जूस पी रहा हूँ। नहीं मुन्ना, वो ये राधिका के लिए जूस लाए ना, इसमें चीनी मिला रखी है हमने शायद। कोई चीनी भी नहीं है वो। सॉरी दिव्यम जी, वो हमें ना बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और थकान हो गई थी, इस वजह से हमने सारा जूस पी लिया। सॉरी। अच्छा हुआ जूस इसने पी लिया, हमारा मुन्ना अगर जूस पी लेता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अजीब हो राधिका, ऐसे आके मेरे हाथ से ग्लास छीन लिया तुमने जैसे ये कानपुर का नहीं, इस पूरी दुनिया का आखिरी जूस हो। कोई बात नहीं मुन्ना, हम तेरे लिए और जूस लेकर आते हैं। ठीक है। एक ग्लास जूस पी के तुम्हें ढकार आ गई, और वो भी इतनी चिंटू सी ढकार। अगर ढकार खानी हो ना तो डीबी स्टाइल ढकार खानी चाहिए एकदम। अच्छा मुझे ये बताना, तुमने कली को मूवी देखने से मना किया क्या? हाँ वो बहुत अच्छा किया। मैं भी चाहता था कि आज मैं तुम्हारे साथ अकेले में मूवी देखना चाहता। एक रोमांटिक सी मूवी देखेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे, रोमांटिक हरकतें करेंगे। मुन्ना, ये ले बेटा जूस। फिलहाल आप जाकर जूस पीजिए, चाहिए? अरे अब माँ जी बुला रही हैं आपको। हमने दोबारा से दवाई तो ले ली है, कहीं हमें और ज्यादा रैशेस ना आ जाए। यार, सुबह इतनी जल्दी हो गई। राधिका, राधिका उठो जल्दी, मुझे ना एक मीटिंग के लिए जाना है, मेरे लिए कॉफी बना दो। राधिका उठो। राधिका, राधिका उठो, उठो राधिका। हाँ जी, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब तो लगेगा ना राधिका, उठो और ये देखो तुम्हें क्या हुआ है। क्या हुआ? देखो जल्दी। हमें ये क्या हो गया है? सिर्फ यही नहीं राधिका, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो,
तुम्हारे चेहरे को ही क्या हो गया है? सिर्फ चेहरे पे नहीं राधिका, तुम्हें पूरे शरीर पे रैशेज आ रहे हैं। सब छोड़ो, चलो हम अभी कभी डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या खाया था तुमने कल रात को? राधिका इतना सोच क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या खाया था? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने वही खाया था जो सबने खाया था। फिर अचानक से बॉडी पे इतने सारे रैशेस कैसे आ गए तुम्हें? ऐसे राधिका तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लूं। डॉक्टर के पास गए तो कहीं दिव्यम जी को सच का पता ना चल जाए। राधिका को सुबह की दवा खानी है। दिव्यम के उठने से पहले उसे दवा खिला देते और देखते कि कितना वजन कम हुआ। दिव्यम जी रुकिए। नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा राधिका। डॉक्टर? मुन्ना, क्या हुआ है तुझे? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें राधिका को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। देखिए ना इसकी हालत खराब हो रही है। मुन्ना, हो सकता है राधिका को किसी चीज की एलर्जी हुई होगी। ऐसी कैसे भयंकर एलर्जी है? राधिका, कल तुमने एक नई क्रीम लगाई थी ना, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान कर गई होगी, उसी की एलर्जी हुई हो। इसी क्रीम से पूरी बॉडी में एलर्जी कैसे हो सकती है? और राधिका तुम्हारे चेहरे की तो क्रीम कोई और है ना जो तुम लगाती हो, तो फिर चेहरे पे कैसे एलर्जी हो रही है? नहीं माँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ तो मेजर इन्फेक्शन है। हमें राधिका को अभी कभी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देखो चेहरा देखो माँ, ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। नहीं दिव्यम जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हम एलोवेरा जेल लगा लेंगे, सही हो जाएगा। अरे क्या एलोवेरा जेल? राधिका इससे कुछ नहीं होगा। माँ समझाओ ना इसे। राधिका मेरी बात। ये क्या कर रही हो राधिका? माँ देखो ना, हाथ कांप रहे हैं इसके। कह रहा हूं ना राधिका, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हम। रुको, ये लो जल्दी से जाओ, जल्दी चेंज करो राधिका। यहाँ वहां देखो मत राधिका, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कोई क्रीम पाउडर या किसी कॉस्मेटिक एलर्जी नहीं है। डॉक्टर तो फिर ये रैशेज हुए कैसे? आइए मैं बताता हूँ, आइए बैठिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या दवाइयां ली थी क्या, जिसकी वजह से ये रैशेज हैं? आप ये बताइए कि आपने कोई टेबलेट या पाउडर लिया था क्या? नहीं, वो शायद खाने में कुछ आ गया होगा। राधिका ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खाने में कुछ आया होता तो घर में सब लोग को एलर्जी हो जाती ना। डॉक्टर कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ और जेल लिख देता हूँ। दवाइयां टाइम पे दीजिएगा और जेल लगाते रहिए। जरूर जरूर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। ये दो। वैसे एक और बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। हाय भैया। देवरानी जी, आपका चेहरा तो बिल्कुल बंदर की तरह लाल हो गया है। गली
सॉरी सॉरी चाचा ससुर जी। बेटा सुजाता ने तुम्हारी एलर्जी के बारे में बताया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा होगी। खैर डॉक्टर ने क्या कहा? बाबा डॉक्टर ने कहा है कि राधिका ने ना जाने अनजाने में कोई तो एक जड़ी बूटी खा ली है जिसकी वजह से उसे रिएक्शन हो गया है। लेकिन दवाई दी है, मुझसे जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन राधिका बेटा तुमने ऐसा क्या उल्टा सीधा खा लिया? कौन सी जड़ी बूटी खा ली? अब राधिका तो कुछ ना कुछ खाती रहती है, हर वक्त इसका मुंह चलता ही रहता है। लेकिन अच्छा हुआ मुन्ना जो तू इसको डॉक्टर के पास लेकर के गया, अब सब ठीक हो जाएगा। राधिका तुम ना यहीं आराम करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए, बेडशीट्स भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। मैं कमरे में जाता हूँ, क्लीन बेडशीट्स लगाता हूँ, फिर तुम आना आराम करना। ओके? आ जाओ। देवरानी जी, हम आपके लिए चाय लेकर के आते हैं। चाय लेकर आओ। पता नहीं राधिका ने क्या खाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर छुपा रही है कुछ तो। अरे यार, देवरानी जी चाय। राधिका राधिका ये वही चूर्ण है ना जो तुम उस दिन पी रही थी? तुमने कहा था कि घर का बनाया हुआ लौंग और इलायची का पाउडर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसी की वजह से रिएक्शन हो रहा है? दिव्यम बेटा, ये तो बचपन से लौंग इलायची खाती होगी ना, तो उससे ऐसे अचानक से एलर्जी हो जाएगी? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक सेकंड, ये दिखाना जरा। हाँ बेटा ये लौंग इलायची नहीं है, कुछ और लग रहा है। ये कोई मेडिसिन या फिर चूरन लग रहा है। हाँ छी 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 छी। राधिका ये बॉटल मुझे बेड के नीचे से मिली। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे से बाहर आने से पहले इसे जल्दबाजी में छुपाया गया। नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसा नहीं होगा, शायद गलती से गिर गया होगा। सच सच बताओ राधिका, ये चूर्ण कहाँ से आया? राधिका बेटा कोई बात है तो बताओ। राधिका मुझे लग ही रहा था, लेकिन अभी ताई जी ने भी कह दिया कि ये कोई घरेलू चूर्ण नहीं है,
सच बताओ, कहाँ से आया ये? तुम लाई हो या किसी ने दिया है तुम्हें? वो वरुण जी ये घरेलू ही है। झूठ मत बोलो राधिका। तुम ऐसे नहीं बताओगी सच। हे भगवान, नहीं 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 नहीं। तुम सच नहीं बताओगी ना राधिका? क्या कहा तुमने कि ये घरेलू पाउडर है? तो अब मैं ये पूरा का पूरा पी जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हे भगवान, कहीं बात हम पर ना आ जाए। ऐसा हुआ तो हमें घर छोड़ के जाना पड़ जाएगा। क्या हुआ माँ? आपने मुझे ये पीने से रोक क्यों दिया? मुन्ना वो सोच क्या रही है माँ, बताइए। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है इसमें? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? माँ, मैंने देख लिया था आपको इशारा करते हुए। आप राधिका को चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? आप जानती हैं ना ये चूर्ण किस लिए है? माँ, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलिए। सुजाता देवी कुछ पूछ रहा है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।